लेकिन ट्रंप ने अपनी जीत का दावा करते हुए यह भी कह दिया कि ईरान को परमाणु हथियार मिलता तो आज इजराइल नहीं होता। साथ ही ट्रंप ने कहा कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों का ऐसा जखीरा तैयार कर रहा था जिससे सीधे अमेरिका को खतरा था, लेकिन अब वो जोखिम पूरी तरह खत्म हो गया। आपको याद हो कि 2000 किलोमीटर की रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइल जो है ईरान ने फायर की थी, जिसके बाद इजराइल भी चेतावनी दे रहा था कि अमेरिका के पास, ईरान के पास ऐसी क्षमताएं हैं। ट्रंप ने क्या कहा, सुनिए। As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's Navy is gone. Their Air Force is in ruins. Their leaders, most of them terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons factories and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale losses in a matter of weeks. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़ी बातें कही। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि हॉर्मुज में ईरान से सीधे टक्कर लेने के पचड़े में अमेरिका का कोई फंसने का इरादा नहीं है। जिन देशों की तेल सप्लाई पर हॉर्मुज को लेकर असर पड़ा है, वो आगे अपने आप इस लड़ाई को लड़े या अपनी सुरक्षा खुद देख ले। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर हॉर्मुज को लेकर साफ कर दिया है कि अब अमेरिकी शिप किसी भी वेसल को एक तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो क्या ट्रंप के बयान से यह माने कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ट्रंप ने अपनी हार स्वीकार कर ली है? उनकी जो सबसे बड़ी बात है वो ये सब सीधे कहना कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत नहीं है। यह दरअसल खींच और चिड़ भी हो सकती है, क्योंकि नाटो के तमाम सदस्यों ने हॉर्मुज में ऑपरेशन चलाने से मना कर दिया। हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई तेल नहीं लेते। वो कह रहे हैं हमारे पास वेनेजुएला का तेल है, अमेरिका के पास अपनी स्ट्राइक हमें नहीं चाहिए, हमारे पास तेल गैस का अकूल भंडार है। ये और बात है कि अमेरिकन क्रूड ब्रेंट जो ऑयल है उसकी कीमतों में से थोड़ी देर पहले 4% जंप आ चुका है। जो हॉर्मुज पर निर्भर है उन्हें आगे आना चाहिए। वो बार बार कह रहे हैं कि चाहे फ्रांस आ जाए, जर्मनी आ जाए, स्पेन आ जाए, आप आइए, अपना तेल निकालना लेकर के जाइए। हॉर्मुज पर जो देश निर्भर हैं वही अब हॉर्मुज की सुरक्षा करेंगे। उसकी निर्भरता किसकी है? कई सारे यूरोपीय देशों की है, एशियाई देशों की है, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन तमाम देशों की है। ये देश अब साहस दिखाएं, हॉर्मुज से जाकर के तेल ले लें। वो समझ रहे हैं कि जब मैं चाहता था आपकी आए, हमारी मदद करें इस लड़ाई में ताकि हम उनकी नेवी पर कंट्रोल कर सके, हॉर्मुज को कंट्रोल करें, तो अब कह रहे हैं अब हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत नहीं है। और सुनवाते हैं ट्रंप का वो बयान। So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the Strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the Strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will resume the flowing, and the gas prices will rapidly come back down. Stock prices will rapidly go back up. They haven't come down very much, frankly. They came down a little bit, but they've had some very good days over the last couple of days.